लखनऊ, ये शहर दुनिया भर में अपनी कुछ खास विरासतों, रवायतों की वजह से मशहूर है और इनमें भी सबसे ज़्यादा मशहूर है यहाँ का बड़ा इमामबाड़ा यानी आसिफी इमामबाड़ा। दुनिया के किसी भी हिस्से से आने वाले टूरिस्ट यहाँ ज़रूर आते हैं। इस शानदार इमारत के बारे में बहुत कुछ लिखा गया, पढ़ा गया, कहा गया। आप भी इसके बारे में ज़रूर जानते होंगे, लेकिन आज हम यहाँ अपने दास्ताने अवध के इस 5वें एपिसोड में आपको इसी मशहूर जगह की कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जो शायद आपको न पता हो। सबसे पहली बात तो यही जानिए कि अपने आप में इकलौती, अनोखी और ऐतिहासिक ये इमारत जब बनी तो इसकी कोई प्लानिंग नहीं थी, न कोई नक्शा था, न कोई बड़ी महत्वाकांक्षा। साल था 1794 और जिन्होंने भी अवध के इतिहास में थोड़ी दिलचस्पी दिखाई होगी उन्हें पता होगा कि इस साल यहाँ भयंकर अकाल पड़ा था। उसी समय इमामबाड़े की नींव पड़ी, जिसके पीछे कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था कि आने वाली पीढ़ियों को एक इमारत की शक्ल में ऐतिहासिक धरोहर देनी है। मकसद सिर्फ इतना था कि अकाल की वजह से जो लोग बेरोजगार हैं, भूख से मर रहे हैं, उन्हें कुछ काम दिया जाए और काम के बदले अनाज दिया जाए ताकि लोग मसरूफ भी रहें और उनका पेट भी भरा हो, ताकि अपना खालीपन और भूख मिटाने के लिए अपराध की ओर न मुड़े और प्रांत में गृह युद्ध जैसे हालात न हो। नवाब आसिफुद्दौला जिन्होंने बड़ा इमामबाड़ा बनवाया वो कोई बहुत महत्वाकांक्षी शासक नहीं थे, हम मगर दिलदार बहुत थे। इसलिए केवल चिंता इतनी थी कि लोग भूख और बेरोजगारी के चंगुल में न फंसें। जब इमामबाड़ा बनना शुरू हुआ तो इसमें काम करने वाले दो तरह के लोग थे। पहले वो जिन्हें काम आता था, वो लोग पूरा दिन मेहनत करके इसे बनाते थे, और दूसरे वो जिन्हें कुछ नहीं आता था और वो लोग रात में इसे तोड़ते थे ताकि सबका काम चलता रहे। ये सिलसिला तब तक चला जब तक कि अकाल खत्म नहीं हो गया। तकरीबन 20,000 श्रमिकों की मेहनत से ये भव्य इमारत 11 साल में बनकर तैयार हुई। उस जमाने में इसे बनाने में 8 से 10 लाख रुपए का खर्च आया था। लेकिन ताज्जुब ये है कि बिना किसी प्लानिंग के, बिना किसी नक्शे के लोगों ने एक अजूबा बनाकर तैयार कर दिया। यूं तो इमामबाड़े का मतलब मस्जिद होता है, लेकिन ये न पूरी तरह मस्जिद है न पूरी तरह मकबरा। दीवारों के बीच छुपी हुई लंबी लंबी गलियां हैं जो लगभग 20 फीट तक चौड़ी हैं। छत पर जाने के लिए 84 सीढ़ियां हैं जो ऐसे रास्तों से होकर जाती हैं जो किसी भी अनजान इंसान को भ्रम में डाल दें। इसलिए इसे भूल भुलैया भी कहा जाता है। इसकी सबसे हैरान करने वाली संरचना भूल भुलैया, जिसका आने जाने का एक ही रास्ता है और उसके अंदर लगभग 1024 छोटे बड़े रास्ते हैं और 489 एक जैसे दरवाजे हैं। एक कहावत है कि दीवारों के भी कान होते हैं। इसकी हकीकत आपको इमामबाड़े में मिल जाएगी। यहाँ की दीवारें इस तरह से बनी हैं कि एक ओर खड़े होकर आप कुछ बोलें तो दीवार के दूसरे छोर पर साफ सुनाई देगा। अब आते हैं इमामबाड़े के सेंट्रल हॉल पर। यूं तो इस इमारत में 9 हॉल हैं, लेकिन सबसे बड़ा सेंट्रल हॉल, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा वॉल्टेड चैम्बर बताया जाता है, 50 मीटर लंबे और 15 मीटर ऊंचे इस हॉल में एक भी पिलर नहीं है। इसमें एक ऐसा झरोखा भी है जहां से आप इमामबाड़े के अंदर आने वाले हर इंसान को देख सकते हैं, लेकिन सामने वाला आपको नहीं देख पाएगा। सबसे खास बात कि ये अवध की इकलौती ऐतिहासिक बिल्डिंग है जो पूरी तरह से अवधी शैली पर बनी है। इसमें कहीं भी आपको यूरोपियन टच नहीं मिलेगा। अंदर एक शाही बावली है जिसकी अपनी एक कहानी है। कहते हैं कि साल 1856 में जब अंग्रेज अवध के आखिरी नवाब वाजिद अली शाह को गिरफ्तार करके कोलकाता लेकर चले गए तो उनके वफादार मुनीम ने खजाने के नक्शे और चाबी के साथ बावली में छलांग लगा दी। अंग्रेजों ने बहुत तलाश किया लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा और वो खजाना आज भी एक राज है। कहते हैं कि इस बावली में कई सुरंगें हैं, एक आगरा जाती है, एक इलाहाबाद जाती है, मगर इसकी सच्चाई किसी को नहीं पता। जाते जाते आपको इसी जगह से जुड़ी एक और कहानी सुनाते हैं। अभी कुछ दिन पहले कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ जहां पर्यटकों को उनका धर्म पूछकर मारा गया। एक ये दौर है और एक दौर वो था जब नवाब आसिफुद्दौला को अपने एक हिंदू दोस्त के साथ नाइंसाफी होने का ऐसा सदमा लगा कि उन्होंने खुदकुशी कर ली।
कहानी यह है कि आसिफउद्दौला के प्रधानमंत्री और दोस्त हिंदू राजा झाऊलाल ने नवाब को अंग्रेजों के साथ समझौता करने से मना कर दिया, जिसके बाद अंग्रेजों ने उन्हें झूठे केस में फंसाकर पटना भेज दिया। आसिफउद्दौला जानते थे कि राजा के साथ गलत हुआ है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाए और अवसाद में चले गए। उन्होंने हकीमों से पूछा कि ऐसा कोई तरीका बताओ जिससे मौत जल्दी हो जाए। हकीमों ने उन्हें बताया कि भूख से ज्यादा खाने पर और उसके बाद बहुत देर तक नहाने से मौत हो जाती है। इसके बाद नवाब आसिफउद्दौला शाम को भूख से बहुत ज्यादा खाना खाते और उसके बाद गोमती में जाकर खड़े हो जाते। ऐसा करते करते वो इतने बीमार पड़े कि 15-20 दिनों में उनकी मौत हो गई। अवध की ऐसी ही कुछ अनसुनी दास्तानें लेकर हम फिर हाजिर होंगे दास्तान अवध के अगले एपिसोड में। आप जुड़े रहिए दी हो हल्ला के साथ।